ओके, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। फाइन, तो अभी हमें इसमें जो चीज़ समझनी है वो मैंने कुछ लिख रखी है, उनको मैं रीड आउट करता हूँ, मैंने समझता है। पहली चीज़ तो डेरिवेशन कि ये आया कैसे, राइट। मोस्टली लोगों को ये आता होगा, फिर हम डिराइव करते हैं समझने के लिए। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हमें ये चीज़ फॉलो क्यों करनी है कि जो ऑर्डर है, जो हमें ऑर्डर चूज़ करना होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया तो यही वाले ऑर्डर क्यों चूज़ करना है, राइट। कोई और ऑर्डर क्यों नहीं है, ऐसा क्या है, ठीक है। थर्ड है कि अगर इंटीग्रेशन के साथ अगर लिमिट्स आती है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है, एंड अगर सपोज डेफिनेट इंटीग्रेशन मुझे यूज़ करना पड़ रहा है तो फिर मुझे लिमिट्स कैसे पुट करनी है वो समझना है। फोर्थ थिंग है जो कि मोस्ट लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बहुत तो अच्छे स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो वो हम समझने वाले हैं। एंड फिफ्थ है कि सम रियली हेल्पफुल एग्जांपल्स, मतलब जस्ट हम आईलेट वाला एग्जांपल फॉलो नहीं करने वाले। हो सकता है कि दो सेम प्रोफाइल के एक्सप्रेशन गिवन हो, तब कैसे चूज करना है हमें, तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है डेरिवेशन कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो ये हम सबको मालूम है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, एंड u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम उसको अगर x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल सबको आता है कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्पेशल चीज़ जो है यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि लेट u इक्वल्स टू fx एंड डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी एक्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसे अगर कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं डी वी बाई डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करूँ तो v आ सकता है, एंड v विल बी इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट सब्सटीट्यूशंस है जो हमें इस प्रोडक्ट रूल के अंदर पुट करना है, वापस सब्सटीट्यूट करना है। तो जहाँ जहाँ यूएस के प्लेस पे हम एफ एक्स पुट करने वाले हैं, एंड जहाँ जहाँ वी की जगह हम इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, एंड जहाँ डी वी बाई डी एक्स उसकी जगह जी एक्स। फाइन, तो देखते हैं पुट करके क्या होता है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू वी के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। फाइन, एंड उसके बाद यू एफ एक्स है हमारा, एंड डी वी बाई डी एक्स अपना जी एक्स है, एंड जो v है फिर से, तो v क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स है। फाइन, ये चीज़ फिर से इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। एंड डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। फाइन, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो यहाँ पे जो भी थे इनको कन्वर्ट कर करके लिख दिया, जैसे इसको इसके बदले हमने ये लिख दिया। अब अगर मुझे थोड़ा इसको शिफ्ट करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि अलग पार्ट है यहाँ से आ रहा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। फाइन, तो ऑलमोस्ट शेप मान लगा कि अगर मुझे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसे कैसे इंटीग्रेट करना है। फाइन, सो नेक्स्ट थिंग है कि अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, राइट, ये डी के अंदर है पूरा, एंड यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये पार्ट है, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये अलग पार्ट है, ये एक अलग फंक्शन आएगा, एंड देन डी एक्स। अब अगर हमें इंटीग्रेट करने बोला जाए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। फाइन,
तो यहाँ से क्या रिजल्ट सामने आ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल्स टू, फाइन, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स minus the whole integration of d by dx of fx, this part, and then integration of gx dx, and this whole thing is inside and then dx, fine. So ये है, तो इसको अगर हम थोड़ा लिखें कि लाइक d ऑफ सम t हो और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो t आ जाता है, राइट? जैसे इंटीग्रेट फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लिखें कि अगर कभी ऐसा आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टी वाई तो हम उसको लिख देते हैं वाई, फाइन। तो ये चीज़ हम फॉलो करते हुए अगर हम अगला स्टेप लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट थिंग, and then second thing is integration of gx dx, and इन दोनों को एक साथ मर्ज करके एक साथ, एंड जो एक्सप्रेशन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन है dx, फाइन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर पूछे कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो मुझे कौन से फंक्शन को एफ एक्स चूज करना है, कौन से फंक्शन को जी एक्स चूज करना है, राइट? तो मोस्टली जैसे लिखा रहता है कि एफ एक्स इज फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स इज सेकेंड फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड दोनों के प्रोडक्ट का बाद में इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, राइट? सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, ये कैसे चूज करना है, ठीक है? तो एंड जो ये ऑर्डर आया, लाइक लोग लिखते हैं आईलेट, सो ये क्यों फॉलो करना है, फॉलो बाय। तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो आईलेट का मतलब है कि आई मतलब ये सबको मालूम होगा ऑलरेडी, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, एल फॉर logarithmic function, A for algebraic, T for Trito, and E for exponential, फाइन। सो अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम राइट साइड मूव करते हैं तो राइट साइड वाले फंक्शन जो है वो इजीली इंटीग्रेबल है, राइट? ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि अगर हम राइट साइड वाले फंक्शंस की तरफ जाते हैं तो इजीली इंटीग्रेबल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स कितना है, तो ऑफ कोर्स सबको पता है ई रेज़ टू एक्स है। कोई पूछे कि इसको अगर दो बार इंटीग्रेशन करना है, सपोज किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू 2x dx एंड देन अगेन इंटीग्रेशन dx, तो क्या है? तो आंसर ऑब्वियस है, ई रेज़ टू 2x by 4 है, फाइन। तो ये जो फंक्शन है, जो सबसे राइट मोस्ट फंक्शन है, वो इजीली इंटीग्रेबल है। उससे थोड़ा कम इजीली इंटीग्रेबल ट्रिगो फंक्शंस है, राइट? अगर किसी ने पूछा हमसे कि चलो अगर मैं दो बार इंटीग्रेट करने बोला कि साइन एक्स को इंटीग्रेट करो एंड देन अगेन साइन जो इंटीग्रेशन आता है उसको इंटीग्रेट करो, तो आंसर क्या होगा, राइट? तो मालूम है कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन है, यहाँ पे जो फंक्शन है जो राइट मोस्ट साइड पे, वो इजीली इंटीग्रेबल है। मैं उसको दो तीन बार कितनी बार इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लाइक सेम चीज़ अलजेब्रिक फंक्शंस में, अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स को हम काफ़ी बार इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? अगर किसी ने पूछा कि x रेज़ टू 3dx है, सपोज इसको इंटीग्रेट करना है 3 बार, जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से, तो आसान है। लाइक पहले एक बार इंटीग्रेट करेंगे पावर 4 हो जाएगी, फिर पावर 5, फिर पावर 6, तो x रेज़ टू 6 अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं जो एकदम राइट साइड लिखे हुए हैं, राइट, ये वाले जो फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेबल है। हम इसको कितनी बार इंटीग्रेट करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो फर्स्ट जो दो फंक्शंस हैं, ये वाले जो लिखे हैं, दीज आर टफ टू इंटीग्रेट। हमने देखा भी होगा कि अपने जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, लाइक वो लास्ट तीन वाले फंक्शंस के लिए जाने हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो
mostly standard formulas for these three types. एक अगर हम याद करने की कोशिश करें तो फर्स्ट दो के लिए लाइक वेरी लेस फॉर्मूलाज, राइट, ये हमें ध्यान रखना है. अगर हम फर्स्ट दो देखते हैं कि अगर ये दो के लिए देखें तो लेस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन. सो जब ऑर्डर बनाया जाए, मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर हमेशा फिक्स है, एल और आई को हम स्विच कर सकते हैं. बहुत सारी जगह ये भी होता है कि पहले एल लिखा रहेगा, कि लाइक लिख देता हूँ मैं कि पहले हो सकता है कि एल आई एंड देन ए टी एंड ई. तो स्टिल एल और आई हम स्विच कर सकते हैं, दोनों ही टफ है इंटीग्रेट करना. सो जो फर्स्ट वाले जो फंक्शंस हैं वो हम वो लेते हैं जिनको इंटीग्रेट करना टफ हो. तो बेसिकली जब हम एफ एक्स लिखेंगे तो एफ एक्स हम वो वाला फंक्शन लेते हैं हमेशा जो फर्स्ट फंक्शन होता है दैट इज tough to integrate. This thing is tough to integrate. ठीक है. एंड बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है वो ऑलमोस्ट हर फंक्शन का बहुत इजी होता है. तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा वो पिक करते हैं जो कि टफ टू इंटीग्रेट है, एंड जो सेकंड फंक्शन है वो हमेशा वो पिक करते हैं जो इजी टू इंटीग्रेट है. right. तो इस वाले चीज़ को फॉलो करते हुए हमेशा ये एक पैटर्न बना लिया गया है कि हमें आइलेट फॉलो क्यों करना है. राइट. तो थोड़ा क्लियर होगा कि यही रूल क्यों फॉलो करना चाहते हैं आइलेट वाला. तो मैंने क्लियर किया था. ठीक है. तो ये आया समझ में. अब नेक्स्ट चीज़ जो है जो हमें समझनी है कि अगर ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो विद लिमिट्स आता है. लाइक अगर ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सपोज अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया जाए तो फिर क्या करना होगा, तो वो समझते हैं. Cool. So next thing, IBP and definite integration. So अगर इस टाइप की चीज़ आती है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स एंड इसके ऊपर जो लिमिट लगा है सपोज वो ए टू बी है, सम ए टू बी लिमिट के, एंड फिर उसके बाद क्या करना है. तो पहले मैं वो लिखता हूँ जो कि रॉन्ग है, या फिर समझाता हूँ कि रॉन्ग क्या नहीं करना है. ओके. तो सेम चीज़ है. पहले हम लिख देते हैं फॉर्मूला. तो लाइक एफ एक्स and then integration gx dx and then some f dash x and then integration gx dx and dx. fine. so अगर कोई ये करता है लाइक तो मैं लिखता हूँ कि रॉन्ग तरीके क्या क्या है. व्हाट इज रॉन्ग वंस. फर्स्ट तरीका रॉन्ग ये है कि अगर इस तरह की चीज़ अगर कोई करता है लाइक ए टू बी यहाँ पे एंड ए टू बी यहाँ पे एंड ए टू बी यहाँ पे, तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. रॉन्ग टू अगर सपोज किसी ने ये किया एफ एक्स एंड देन ए टू बी जी एक्स डी एक्स. फाइन. इसको मैं रेड कर देता हूँ. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सपोज ए टू बी एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स. ओके. तो अभी भी ये रॉन्ग है, राइट. क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पार्ट है ये हमने खाली छोड़ दिया है ना. तो वी कांट लीव लाइक दिस. तो एक चीज़ ध्यान समझनी है कि वी कांट लीव एनी एक्सप्रेशन in terms of variable in definite integration. Fine. तो करेक्ट मेथड क्या है वो समझते हैं. Fine. So लिखते हैं the correct so हमें अगर आता है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, तो हमें करना क्या है. हमें पहले पूरे
पार्ट का इंटीग्रेट करना है, तो हमने इंटीग्रेट किया फाइन। तो सपोज इसको इंटीग्रेट करने पे कोई फंक्शन आएगा, एंड इसी तरह यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल बी लाइक एफ डैश एक्स dash x and then integration gx dx and then dx fine, and this is closed this way. डबल डिफरेंशिएशन लग रहा है, इसको सिंगल जैसा दिखाते हैं, so this is like this and some a to b fine, and जो इसका इंटीग्रेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसके ऊपर लिमिट लगानी है फाइन। तो अगर सपोज इसको हम इंटीग्रेट करते हैं एंड उसके बाद पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन, इसको अगर मैं फाइव लिखता हूँ फाइन, देन तो मुझे जो लिमिट लगानी है पूरी एक्सप्रेशन पे लगानी है, लाइक 5x जो आएगा उसके ऊपर लिमिट लगनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमें fx के ऊपर लिमिट नहीं लगाना है, fx को बाहर छोड़ देना है, वो नहीं करना है। एंड सेकंड थिंग ये तो समझ में आ रहा है कि अंदर हमें ऐसा नहीं करना है कि अंदर वाली चीज़ में जो यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे हमने देख रखा है कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं लगाया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से छोड़ रखा है, तो इसको ऐसे ही रखना है। बाद में जो पूरा एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तो सपोज इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन, तो जो भी एक्सप्रेशन आने वाला है, सपोज इसको अगर हम लिखें लाइक दिस होल थिंग विदाउट इंटीग्रेशन इज सम साई एक्स, तो जो पूरा एक्सप्रेशन आने वाला है आफ्टर इंटीग्रेशन, दिस इज आफ्टर इंटीग्रेशन फाइन। तो जो साई एक्स आएगा उसके ऊपर लिमिट लगानी है सम ए टू बी, तो ये ध्यान देना है। तो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सपोज एक हमने एकदम बेसिक चीज़ें उठाते हैं, लाइक x इंटू लेट्स से साइन एक्स, एकदम इजी एग्जांपल है। एंड सपोज इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ओके, सम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, सपोज इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और हम ऐसा लिख के रख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन के बाद एक्सप्रेशन आने वाला है उसके ऊपर हम लिमिट लगाने वाले हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 कर रहे हैं, एंड किस एक्सप्रेशन का कर रहे हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड दिस थिंग डी एक्स। सो कैसे आएगा ये तो समझते हैं। तो दिस विल बी x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड फिर इसके ऊपर लिमिट है पाई बाई 4 से पाई बाई 2, एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करना भी बाकी है तो दिस इज पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। तो इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं, तो दिस इज लाइक ओके माइनस एक्स कॉस एक्स पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, एंड कॉस एक्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, एंड फिर इसके ऊपर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लिमिट्स है। तो अब अगर हम लिमिट लगाते हैं तो अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, लाइक माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 अपर लिमिट, एंड देन लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, राइट। सिमिलरली यहाँ पे करना है साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, गुड। सो ये जो चीज़ है, फर्स्ट चीज़ ये 0 है, एंड इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो दिस इज पाई बाई 4 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, ये वाला स्टेप क्रूशल है कि हमें x को बाहर नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि x के ऊपर लिमिट नहीं लग रही है, ऐसा दिमाग में नहीं लेके आना है कि x का हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, राइट, क्योंकि वो पार्ट ऑफ फॉर्मूला है, राइट। तो ये समझ के रखना है हमें। cool. सो ये हमने सीख लिया कि अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट विद लिमिट्स आएगा तो कैसे अप्लाई करना है विद इजी एग्जांपल। एंड यहाँ पे जो हमने रूल यूज़ किया है चूज करने के लिए, तो हमने हाईलाइट यूज़ किया है। तो सिंपली अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया एंड इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया, ठीक है, डन हो गया। तो ये वाला पार्ट क्लियर है।
ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमें जो सीखना है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड अपॉन दिस। तो वो समझने के लिए फोर्थ चीज, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो ये भी सबको मालूम रहते हैं वैसे कि क्या कौन से रिजल्ट्स हैं, बट डिराइव करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज e raised to x into fx plus f dash x dx। ओके, तो सपोज ये चीज़ है जो हमें इंटीग्रेट करनी है, तो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली चीज़ है कि मेथड टू, विदाउट अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट समझना है, रिवर्स थिंकिंग समझ के कि अगर कोई इस तरह समझने की कोशिश करे, रिवर्स थिंकिंग कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स will be equal to e raised to x into fx plus f dash x। so cool, तो हम सीधा भी बोल सकते हैं कि e raised to x into fx is equal to integration of e raised to x fx plus f dash x। फाइन, ऐसे ही हो सकता है। तो ये अल्टरनेट वे था। अगर सपोज हमें इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर इसका रिजल्ट e raised to x into fx plus c कैसे आता है, हाउ। फाइन, तो समझते हैं। तो हमने सिंपली जब फाइंड करना है, सपोज अपना इंटीग्रेशन a है, सो a इज e raised to x fx dx plus e raised to x f dash x dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए समझना ही है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो e raised to x है वो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट, लास्ट प्रेफरेंस है। एंड fx का डिफरेंशिएशन अपना अवेलेबल है, तो लाइक fx को अगर हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं तो शायद काम आसान हो जाए। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन एंड लीव एज इट इज। फाइन, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा एफ एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। एंड ये वाला जो पार्ट है उसको एज इट इज यहाँ पे पुट किया हमने, ई रेज टू एक्स एफ प्लस एक्स डी एक्स। तो ऑलमोस्ट डन within a step। this is like fx e raised to x, एंड इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट थिंग इज एफ डैश एक्स, सेकंड थिंग e raised to x dx, okay, and this is e raised to x fx dx। Cool. So this is cancelled by this, okay, this was f dash x। Fine, so final result is e raised to x fx plus c। okay, so ये ड्राइव हो गया इसीलिए कि ये कैसे आया, ठीक है। एंड द सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो भी समझ लेते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dash x plus fx dx and this is equal to x fx plus c। तो ये कैसे आता है, तो अगेन इसको दो पार्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। मानते हैं सपोज अपना इंटीग्रेशन b है एंड द b इज x f dash x dx plus integration of fx dx and leave as it is this part, इसको कुछ छेड़ना नहीं है, leave as it is। ओके, एंड इससे हम दो पार्ट में इसको स्प्लिट करने वाले हैं बाय यूजिंग IVP। तो फर्स्ट थिंग इज कि मुझे x को मैं फर्स्ट फंक्शन क्यों ले रहा हूँ और फिर f dash x को सेकंड फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि f dash x का इंटीग्रेशन आसान है, लाइक दिस इज इजीली इंटीग्रेबल, इजीली इंटीग्रेबल। फाइन, तो पुट करते हैं, समझते हैं। तो x एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx and dy dx of x integration of f dash x dx plus integration of fx dx। So this is x into fx minus dx by dx is 1 and this the integration of f dash x, ये चीज़ जो होगी वो कन्वर्ट होके, ये जो चीज़ होगी वो कन्वर्ट होके fx हो जाएगी। तो ये हो जाएगा fx and dx was missing, so
यहाँ पे आ गया एज इट इज, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, फाइन। एंड अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि ये वाला रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ है। एंड इन दो के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं, लाइक क्वेश्चंस ऑन दिस ए एंड बी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिकॉर्ड होगा उसमें हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस ऑन दीज इन नेक्स्ट वीडियोस। सही हो गया। अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा? लाइक सम स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने सीख लिया, हमने अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो कैसे करना है वो हमने सीख लिया। हमने ये सीखा यहाँ पे कि वाई टू फॉलो दिस, आईआईटी फॉलो क्यों करना है, ये वाला पार्ट हमने सीखा। एंड देन हमने सीखा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये कि अगर एक्चुअली में अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइक हम नॉर्मल अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ इस टाइप के एग्जाम्पल जिनमें एक अलजेब्रिक हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके अंदर कि कौन सा फर्स्ट यूज करना है, कौन सा सेकंड यूज करना है, अगर ये पैटर्न देखा जाए। बट अभी हम ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिनके अंदर फंक्शन दोनों सेम टाइप के हो, लाइक हो सकता है दोनों के दोनों फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है दोनों के दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है दोनों के दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो। तब कैसे डिसाइड करना है उस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फाइन। ओके, सो some good examples. Okay. Okay, so this is our example, integration 4x cube and then double differentiation of 1 minus x square is to 5 and then dx. And like अभी इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। सो मेथड वन है कि जो हमें फॉलो नहीं करना, डोंट फॉलो। सो मेथड वन ये है कि मैं जो सेकंड पार्ट है दिस थिंग, solve d2 upon dx square first and then find pick polynomial and integrate it. बट हम इसको फॉलो नहीं करने वाले, फॉलो नहीं करना। तो एक्चुअली में क्या करना है समझते हैं। सो मेथड टू जो है, जो हमें एक्चुअल में फॉलो करना है वो इस तरीके से है। देखो यहाँ पे जो ये सेकंड फंक्शन के मैंने लाइक उसको दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, लाइक एंड डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग d2 अपॉन dx स्क्वायर fx, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, तो आंसर बहुत सिंपल है कि दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ fx, फाइन, प्लस कांस्टेंट। तो हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं एंड हमें क्लियर है कि अभी सेकंड फंक्शन किसे चूज करना है एंड फर्स्ट फंक्शन किसे चूज करना है। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी अवर सेकंड फंक्शन एंड देखते हैं कि क्या होता है, समझते हैं। So our integration I is equal to 4x cube and this is d2 upon dx square 1 minus x square is to 5 dx। एंड हम इसके आगे क्या कर रहे हैं वो समझते हैं कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं एंड यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and then integration of this whole thing minus differentiation of 4x cube, so d by dx of 4x cube and then integration of this whole thing again
एंड देन dx, फाइन। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो दोनों में सेम है, दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। एंड ये क्या होगा वो समझ में आ रहा है कि दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर हमने अंदर वाली चीज़ को एफ एक्स अज्यूम किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, द 4x³ एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू 5। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कूल। एंड अभी इसको सॉल्व करना आसान है। एंड यहाँ पे जो चीज़ है वो है 12x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू 5, फाइन, एंड dx। और अगर उसको फर्दर आगे सॉल्व करना है तो फिर से ये बहुत आसान है चूज करना कि ये फंक्शन फर्स्ट लेना चाहिए एंड ये फंक्शन सेकंड लेना चाहिए, क्योंकि किसका इंटीग्रेशन आसान है। एंड यहाँ इसको हम सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक 4x³ 5 into 1 minus x square is to 4 into minus 2x, and this is done. This part is done. Okay. यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है, fine. So again integration by part. Use integration by part. Fine. तो क्या होगा, पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। So this is like 12x square as it is and integration of d by dx 1 minus x square is to 5 dx minus d by dx of 12x square and then integration of d by dx 1 minus x square is to 5 dx, cool, and then dx। तो ये हमें सॉल्व करना है, ये अलग से ओके। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो जो फर्स्ट चीज़ है एज इट इज़ कॉपी करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। जैसे लाइक 5 into 4 20 minus 40, so minus 40 x raised to 4 1 minus x square raised to 4, it's done। and this is like okay 12x square and इसका इंटीग्रेशन will be 1 minus x square raised to 5, राइट, क्योंकि डी बाई डी एक्स है उसी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो 1 minus x square raised to 5, तो दिस इज डन, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। एंड इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी लाइक 24x, राइट। अगर हम 12x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 24x आता है। एंड इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो दिस विल बी सेम थिंग 1 minus x square raised to 5 and dx। एंड इसमें फिर हमें सिर्फ इसके आगे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसका नाम यूज सब्स्टिट्यूशन, ये कर सकते हैं। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रोल समझ में आ गया होगा कि क्या था, राइट। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल चूज किया जहाँ पे दोनों फंक्शन, तो हमें समझने वाली चीज़ है कि बोथ आर अलजेब्रिक फंक्शन एंड स्टिल वी आर एबल टू चूज कि किसको सेकंड फंक्शन देना है, राइट। आइलेट तो फुल हम कर ही लेते हैं, आइडेंटिफाई करना आसान है, बट ऐसे केस में कैसे करना है। सो बोथ आर अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमने समझ लिया। एंड अभी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो नाउ यूज सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सिंपली हम 1 minus x square को t अज्यूम कर देंगे एंड माइनस 2x dx will be dt and this will be like minus 12 t raised to 5 and dt, so this will be minus 2 and 1 minus x square raised to 6, fine, this part is done। ये चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फाइन, जो भी एक्सप्रेशन है एंड प्लस एंड कॉन्स्टेंट। तो ये तो हो गया, ये तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन हो गया। बट हमने किस तरह से आईबीपी यूज किया है वो यहाँ पे क्लियर है। तो ये हमने अच्छा एग्जांपल दिया है, ओके। एंड इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं क्या लेना है। ओके, सो सेकंड एग्जांपल हम जो लेने वाले हैं इसमें भी हम यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने वाले हैं। अगेन सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में गिवन है, तो हाउ टू चूज कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, जो cos x है उसको ऊपर लेके जाते हैं एंड समझते हैं क्या हो रहा है। तो दिस विल बी लाइक
cos x square x into sec x raised to 2020. सो हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया अभी. So this is like 2020 and sec x raised to 2020 dx. राइट. अब हमें चूज करना है, अगर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट लिया जाए, कौन से को सेकंड लिया जाए. राइट. सो ये ऑब्वियस है कि दिस फंक्शन इज इजीली इंटीग्रेबल. राइट. अगर हम cos x कर इंटीग्रेट करते तो माइनस cot x आता है. इवन cot x का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है. तो सिंपल सी चॉइस है कि हम इसको सेकंड फंक्शन लेंगे एंड इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे. एंड ये जो पार्ट है इसको एज इट इज लीव करते हैं, इसको कुछ चेंज नहीं लेके आते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं. फाइन. तो sec x raised to 2020 and then integration of cos x square x dx minus d by dx of sec x raised to 2020 and integration of cos x square x dx and then one more dx. and ये वाली जो चीज़ है ये as it is यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे. फाइन. तो देखते हैं क्या मिलता है. तो दिस इज sec x raised to 2020 into minus cot x. एंड यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को, अगर हम जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो एक माइनस कॉट एक्स आएगा. तो माइनस माइनस में शुरुआत में प्लस कर देता हूँ. एंड व्हाट इज इनसाइड इंटीग्रेशन नाउ. सो 2020 sec x raised to 2019 and then differentiation of sec x, so sec x into 10x and integration of cos x square x was minus cot x. तो माइनस हमने पहले ही बाहर भेज दिया. So this will be cot x dx minus 2020 sec x raised to 2020 dx. एंड यहाँ पे इजीली ऑब्जर्वेबल है कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं. एंड जो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है वो है माइनस cot x इंटू sec x raised to 2020 plus 2020 sec x raised to 2020 dx minus 2020 sec x raised to 2020 dx. एंड फिर से ये इजीली ऑब्जर्वेबल है कि ये टर्म एंड ये टर्म दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं. सो आवर आंसर इज माइनस cot x एंड sec x raised to 2020. फाइन. तो अभी भी हमने आइलेट यूज नहीं किया, हमने उस इंटीग्रेशन को यूज किया कि कौन सा फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल है. क्योंकि जब दो ऐसे सेम टाइप के फंक्शंस आएंगे तो इट्स हार्ड टू डिसाइड कि क्या करना है. तो बस ये याद रखना है हमें कि सेकंड फंक्शन हमेशा उसे लेना है जो इजीली इंटीग्रेबल है. एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. ओके. सो दिस एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sin 51x एंड sin x raised to 49 dx. एंड इसमें भी सपोज मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर अप्लाई करना हो इस स्टेज पे तो इट्स रियली टफ कि मैं sin x raised to 49 के साथ क्या करूँगा. लाइक इसको अगर मैं सपोज फर्स्ट फंक्शन लूँगा तो बहुत बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कितना भी इंटीग्रेट कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ऐसे में क्या करना चाहिए वो हमें समझना है. तो इस टाइप के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है. सो एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइक अगर हमें sin x raised to 49 को इंटीग्रेट अगर कभी करना है तो मुझे एक cos x चाहिए प्रोडक्ट में. राइट. तो इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है sin x raised to 49 को अगर इंटीग्रेट करना है सो वी नीड cos x. वी नीड cos x इन प्रोडक्ट. तो वो cos x कहाँ से आ सकता है? वो sin 51x से आ सकता है. राइट. एंड sin 51x को अगर हम स्प्लिट कर दें दो पार्ट में 50x प्लस cos x, सो वी नीड टू स्प्लिट इट. अगर इसको स्प्लिट कर दें तो एक cos x यहाँ से जनरेट हो सकता है जो कि sin x raised to 49 के इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होगा. राइट. तो हम क्या करने वाले हैं समझते हैं. हम sin 51x इंटू sin x raised to 49 को इस तरह लिख रहे हैं sin 50x cos x and then
sin x raised to 49 plus cos 50x sin x and then sin x raised to 49. तो अभी हम इन टर्म्स को मर्ज कर सकते हैं. दिस विल बी sin x raised to 50 एंड ये वाला जो टर्म है cos x into sin x raised to 49 लाइक ये हमारे इंटीग्रेशन में हेल्पफुल होगा. तो हमारा जो भी इंटीग्रेशन इसको अगर हम i समझते हैं, सो अगर i इज सो जो फर्स्ट पार्ट है, so first part is sin 50x, just a second, sin 50x into cos x into sin x raised to 49 dx प्लस सेकेंड पार्ट जो है इंटीग्रेशन का वो है cos 50x, जो हमने ये कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, sin x raised to 50 dx. एंड अभी हम ये वाला पार्ट है इसको लीव एज इट इज, ठीक है. एंड ये जो फंक्शन है इसको हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं क्योंकि ये ऑब्वियस है कि इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, एंड इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं. तो अगर हम सॉल्व करते हैं, सो sin 50x एज इट इज एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x into sin x raised to 49 dx minus differentiation of sin 50x and then integration of cos x into sin x raised to 49 dx into dx, fine. एंड ये वाला जो पार्ट है उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं cos 50x sin x raised to 50 dx. तो नेक्स्ट जो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा कि अगर हम sin x को अगर t लेते हैं, सपोज इसको अगर हम t लेते हैं तो दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू dt. फाइन, तो उसको समझते हैं. तो sin 50x इसका इंटीग्रेशन होगा sin x raised to 50 upon 50 माइनस साइड इंटीग्रेशन. इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें sin 50x को तो आएगा 50 cos 50x. सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा sin x raised to 50 डिवाइड बाई 50 dx. एंड ये वाला जो पार्ट है वो फिर से एज इट इज कॉपी कर रहे हैं. सो cos 50x into sin x raised to 50 dx. तो यहाँ भी ऑब्जर्वेबल है कि ये दोनों इंटीग्रेशन कैंसिल हो जा रहे हैं, ये दोनों जीरो हो गया. एंड अपना आंसर sin 50x into sin x raised to 50 by 50 प्लस सम कांस्टेंट c. तो अभी हमने जो भी एग्जांपल लिए वहाँ पे हमने विदाउट हेल्प ऑफ आइलेट एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे यूज़ करना है वो समझा है. एंड थर्ड एग्जांपल ऐसा था, सेकंड में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, फर्स्ट में दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस थे, स्टिल हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ किया और आइलेट यूज़ नहीं किया. सो आई होप ये क्लियर होगा. एंड यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जनरेट किए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हमने सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को विद डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करना है एंड उसमें रॉन्ग चीज़ें क्या क्या हो सकती है जो नहीं करनी है और करेक्ट मेथड क्या है वो सीखा. एंड यहाँ पे हमने सीखा था कि हमें आइलेट फॉलो क्यों करना है और उसका रीज़न क्या है कि ये किस तरह ये ऑर्डर जनरेट किया गया. एंड फर्स्ट इनिशियल हमने सीखा कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे ड्राइव किया. तो आई होप ये क्लियर है.